टुडे वी स्टार्ट लेसन 10 लाइट। जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर मेन सोर्स जो है लाइट का वो क्या है? सन। यानी पृथ्वी पर जो लाइट है वो सूरज से आती है, सन से आती है। लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो लाइट है वो हमें हेल्प करती है जो हमारे आसपास चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने में। लाइट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। जो लाइट है वो हमें सेंसेशन ऑफ साइट यानी कि देखने की क्षमता देती है, यानी कि लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी थिंग्स। जो सन है, सूरज है, वो मेन सोर्स है रोशनी का, लाइट का। एंड विदाउट लाइट, और बिना लाइट के, वी कैन नॉट सी थिंग्स, हम चीज़ों को नहीं देख सकते। दिस मीन्स वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स ओनली थ्रू आवर आइज़। इसका मतलब यह है कि हम अपनी आँखों से ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते, बट वी ऑल्सो नीड लाइट टू सी दी ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हमें क्या है? लाइट की ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय एन एक्सपेरिमेंट। मेक अ रूम डार्क बाय ड्राइंग द कर्टेन्स। देयर शुड बी नो लाइट एक्सेप्ट अ बल्ब और अ ट्यूब लाइट। कि आपने एक रूम को डार्क कर देना है कर्टेन्स लगाकर। ये देखना है कि वहाँ बाहर से कोई भी रोशनी ना आए, वहाँ पर सिर्फ एक बल्ब होना चाहिए या फिर ट्यूब लाइट होनी चाहिए। स्विच ऑन द लाइट एंड सी एनीथिंग लाइक अ टेबल और अ चेयर। आप स्विच को ऑन कर दीजिए, लाइट जगा दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? जो आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं, टेबल है, चेयर है, वो आपको दिखेंगी। नाउ स्विच ऑफ द लाइट। उसके बाद आपने लाइट को स्विच ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। You will observe that you are not able to see the thing when the light is switched off. आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप चीज़ों को नहीं देख पाते जब लाइट ऑफ हो जाती है। थ्रू दैट थिंग इज़ प्रेजेंट इन दी रूम। जो भी चीज़ें रूम में प्रेजेंट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइट। ये क्यों होता है? लाइट की एब्सेंस की वजह से, क्योंकि लाइट नहीं होती। यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया हुआ है कि जब द टॉर्च लाइट इज स्विच्ड ऑन। जब आप टॉर्च की लाइट स्विच ऑन करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, लेकिन अगर आप उसी तरह टाइम बंद कर देते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है, तो आप कुछ भी नहीं देख पाते। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टी। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। मेक यूर एक्सपेरिमेंट टू। देखो कि इससे हमें पता चलेगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मेक योर रूम डार्क। आपने अपना रूम डार्क कर देना है, यानी आपने अपने रूम को में बिल्कुल अंधेरा कर देना है, जैसे कि एक्टिविटी 1 में किया था आपने। टेक अ थिक कलर्ड पेपर विद ए वेरी स्मॉल होल ऑन इट। तो आपने एक थिक कलर का, मोटे कलर का पेपर, कलर्ड पेपर ले लेना है जिसमें एक छोटा सा होल हो। कवर ए टॉर्च विद दिस पेपर, और सो डैट दी होल लाइज जस्ट अबव द टॉर्च लाइट। तो आपने उस पेपर के साथ टॉर्च को कवर कर देना है, ताकि जो होल है, पेपर में जो होल था, वो टॉर्च लाइट के ऊपर आए, बिल्कुल यहाँ पर। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टॉर्च दिखाई हुई है, आपने इसके ऊपर वो कलर पेपर जो लिया है उसको कवर कर देना है आगे से, और यहाँ पर वो होल होना चाहिए छोटा सा, बिल्कुल। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व? यू विल ऑब्ज़र्व दैट द लाइट बीम ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आप क्या देखेंगे? वैसे जैसे ही आप टॉर्च की लाइट को ऑन करेंगे तो जो लाइट है वो उस होल से निकलकर बिल्कुल सीधी जाएगी। वहाँ से, जहाँ से वो कवर है वहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन जहाँ से होल किया हुआ है वहाँ से ट्रैवल करेगी। तो वो जो बिल्कुल सीधी जाएगी, यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यहाँ पर देखिए, लाइट ट्रैवल्स एट ए वेरी हाई स्पीड। जो लाइट है वो बिल्कुल हाई स्पीड में ट्रैवल करती है, हाई स्पीड में जाती है। इट इज़ इवन लेस दैन 100 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। ये बहुत कम समय लेती है, लेस दैन, किससे? एक 100 मिलियंथ सेकेंड
से भी कम समय लेती है। यहाँ पे शो किया गया है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप अपनी आँखों से एक होल के अंदर देखेंगे, वन होल के थ्रू जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के स्रोत की जो लाइट है, रोशनी है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर नोन एज सोर्सेज ऑफ लाइट। जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देते हैं उनको हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। सन इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो सन है वो नेचुरल सोर्स है लाइट का ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट लाइट देते हैं और एमिट लाइट और रोशनी, मतलब गिव आउट और एमिट लाइट यानी कि रोशनी देते हैं अपने आप, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च, बल्ब, लैम्प, कैंडल, स्टार्स एक्सेट्रा। ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। On the other hand, objects that do not give out or emit light of their own are called non-luminous objects. जो ऑब्जेक्ट्स रोशनी नहीं देते उनको हम क्या कहते हैं, लाइट नहीं देते, उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मून, जो चांद है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। शैडो, लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है, हमने पहले करा था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एंड इफ़ एनीथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट, अगर लाइट के बीच में, रोशनी के बीच में कुछ आ जाता है, अ शैडो इज़ फॉर्म्ड, तो क्या बनती है, शैडो बनती है, परछाई बनती है। गो आउट एंड स्टैंड इन द सन इन द मॉर्निंग। सुबह के समय क्या करना है, आपने बाहर निकलना है और सन एंड स्टैंड इन दी सन, यानी सन के आगे खड़े हो जाना है मॉर्निंग में। आफ्टरनून एंड इवनिंग, दिन के समय और इवनिंग के समय, 3 टाइम करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। लुक एट योर शैडोज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ द डे। तो आपने अपनी शैडो देखनी है, परछाई देखनी है कि कहाँ पर, किस टाइम पर कैसी बनती है। वैन इज़ योर शैडो द लॉन्गेस्ट, और आपकी जो शैडो है यानी कि परछाई है वो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कब लगती है। व्हेन इट इज़ द शॉर्टेस्ट, और सबसे छोटी कब लगती है। राइट द टाइम ऑफ द डे बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ सन एंड शैडो फॉर्म्ड। आपने वो टाइम नोट करना है जब आपकी पोजीशन ऑफ सन एंड शैडो फॉर्म, जब आप खड़े हो सन के सामने और आपकी शैडो बनती है। जैसे आप मॉर्निंग में खड़े होंगे तो आपकी शैडो पीछे की तरफ बनेगी, आफ्टरनून में खड़े होंगे तो आपकी शैडो जो है आगे की तरफ और लंबी बनेगी, जो आपकी जितनी आपकी हाइट है उससे बिल्कुल लंबी, और इवनिंग में जो है आपकी शैडो बिल्कुल छोटी लगेगी। भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ लाइट। जो शैडो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो अलग अलग शेप्स की हो सकती है, साइज़ की हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करता है, लाइट, पोजीशन ऑफ लाइट, कि जो लाइट है, रोशनी है, उसकी पोजीशन क्या है। अ शैडो ऑलवेज फॉर्म्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। और जो हमेशा शैडो है, परछाई है, बिल्कुल अपोजिट साइड बनेगी सोर्स ऑफ लाइट की। कैसे, अगर सन यहाँ है और आप यहाँ खड़े हैं तो जो शैडो है वो आपके पीछे बनेगी, क्योंकि जो लाइट है उसके अपोजिट, पीछे की तरफ। शैडो इज़ ऑलवेज ब्लैक इन कलर नो मैटर हाउ कलरफुल द ऑब्जेक्ट इज़। जो शैडो है, परछाई है, वो हमेशा ब्लैक कलर की होगी, चाहे जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा भी कलरफुल क्यों ना हो, लेकिन जो शैडो है वो हमेशा ब्लैक कलर की बनेगी। नेसेसरी कंडीशंस फॉर शैडो फॉर्मेशन आर। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब एक शैडो बनती है। फॉर द ऑब्जेक्ट शुड बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनसे रोशनी जो है वो पास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी देयर। वहाँ पर लाइट का सोर्स होना चाहिए कोई भी,
अ स्क्रीन ऑन विच द शैडो विल फॉर्म, और वो स्क्रीन जहाँ पर शैडो बनेगी। मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। जैसे कि ये पेंसिल है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट रोशनी जो है बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अगर जब मैं इसको रोशनी में रखूँगी तो जो इसकी शैडो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। आप देख सकते हैं कि जो पेंसिल की शैडो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है।